दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। यानी अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल पाई और साथ ही जो टिप्पणी की गई वो बहुत अहम है। सिलसिलेवार तरीके से समझिए। कोर्ट ने कहा ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी और एक मुख्यमंत्री के बीच फर्क करने की बात कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी वैध है। कोर्ट में कहा गया कि जो मनी ट्रेल है जिसे लेकर आप लगातार सुन रहे हैं, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि एक भी पैसे को लेकर साबित नहीं हो पाया कि अवैध मनी है या ब्लैक मनी है या ये जो लिकर स्कैम है उससे आई हुई मनी है। उसे लेकर कोर्ट ने जो बड़ी बातें कही है विस्तार से उन पर बात करेंगे। 15 अप्रैल तक आपको बता दें जुडिशियल कस्टडी में उन्हें भेज दिया गया है। लेकिन जो राजनीति हो रही है, बीजेपी कह रही है कि जो पार्टी दीवाने आम होने की बात करते थे अरविंद केजरीवाल, वही आज दीवाने खास बनना चाहते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इस फैसले को वो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी और उसे उम्मीद है कि जैसे राहत संजय सिंह को मिली वैसे ही राहत अरविंद केजरीवाल को भी मिलेगी जब उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगी। और एक बड़ी साजिश का आरोप, राजनीतिक साजिश का आरोप संजय सिंह लगा रहे हैं, जो कुछ ही दिन पहले जेल से बाहर आए हैं। वो कह रहे हैं तो राजनीतिक षड्यंत्र है। पंजाब सरकार को गिराना चाहती है बीजेपी और केंद्र सरकार, और दिल्ली सरकार को कमजोर करना चाहते हैं। देखिए तमाम पॉलिटिकल रिएक्शंस और पूरी खबर इस रिपोर्ट में। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से जोर का झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और केजरीवाल के बीच का मामला है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। ईडी के पास पर्याप्त सबूत मौजूद है। जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती। जज कानून से बंधे हैं, राजनीति से नहीं। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी को वैध बताया और कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वेल कंसिडर्ड, वेल रिटन, थरो जजमेंट। उन्होंने सारे एविडेंसेस देखे और ये कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ, पूरा ट्रेल हमने आंगड़िया से लेके पैसे कहाँ से कहाँ गया, कहाँ आया, वो सारा एग्जामिन किया, विटनेस स्टेटमेंट एग्जामिन किया। प्योरली लीगल जजमेंट, एब्सोल्यूट लीगल, नथिंग पॉलिटिकल, वेरी वेल रिटन। कोर्ट ने न्याय किया है। वहीं अब हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी मामले में अब तक जो कुछ भी हुआ है उससे कहा जा सकता है कि पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग का नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी राजनीतिक साजिश का है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट पे बहुत भरोसा है कि जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को रिलीफ दिया, लाख हाईकोर्ट के फैसले के बाद संजय सिंह जी को रिलीफ दिया, हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगा। उधर अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कोर्ट में सबूतों के आधार पर फैसला आया है। केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त है। बार बार समन मिलने के बाद भी केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। आज केजरीवाल का अहंकार चूर चूर हो गया। आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार तार हो गया है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी इसे करप्शन के खिलाफ अभियान बता रही है और केजरीवाल से इस्तीफे की मांग कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी इसे सियासी चाल बताते हुए ईडी के एक्शन पर सवाल उठाते हुए इमोशनल दांव चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता देते हैं हमारे साथ अभिनंदिता माथुर हैं, आम आदमी पार्टी। हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और हमारे साथ मयंक सिन्हा है, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। आप सभी का बहुत, मयंक सिन्हा है जेडीयू का पक्ष रखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदिता जी, जो कोर्ट ने कहा, मैं आपके सामने वो सारे बिंदु उठा रही हूँ और उस पर आपका जवाब चाह रही हूँ। पहले तो कोर्ट ने कहा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द यूज ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जिसमें कहा जो मटेरियल कलेक्ट किया गया ईडी द्वारा, और ये मैं कोट कर रही हूँ मैं,
वो ये रिवील करता है कि अरविंद केजरीवाल ने साजिश की और वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे, उनका वो इसमें संलिप्त थे, इसके इस्तेमाल और कंसीलमेंट जो यानी जो छिपाए गए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। साथ ही वो कहते हैं कि ईडी केस ऑल्सो रिवील्स ही वाज इन्वॉल्व्ड इन हिज पर्सनल कैपेसिटी एज वेल एज कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी। नमस्कार। नमस्कार। और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, ये पूरा जो षड्यंत्र है जो बीजेपी द्वारा रचाया गया है, जिसमें ईडी का दुरुपयोग किया गया है, वो पूरा षड्यंत्र जो है ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जहां एक ऐसे लॉ का इस्तेमाल किया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जहां पे आपको अगर अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है तो आपको, जो आरोपी है, अगर आप मुझे पकड़ लेते हैं तो पूरा जो ओनर्स है अपनी इनोसेंस प्रूव करने का वो मुझ पर है। भारत के बाकी जो लॉज हैं, जो प्रिंसिपल लॉज हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि बीजेपी के मुंह से ये सुनना कि वो करप्शन के खिलाफ हैं, ये बच्चा बच्चा आज की डेट में हंसता है, क्योंकि अगर आप देखें तो बीजेपी में एक ऐसा कमाल हुआ है, एक ऐसा मैजिक हुआ है कि इस देश के सारे भ्रष्टाचारों को वो ईडी के थ्रू एक्सटॉर्शन करवा के फिर अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल हाई कोर्ट, हम इस जजमेंट से एग्री नहीं करते और हम आगे अपील करेंगे, जो कानूनी एक प्रावधान है। लेकिन एक दो चीजों का खुलासा और एक दो चीजों के बारे में बात करना यहाँ इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आप देखिए कि ईडी ने केस बनाया क्या है। ये एक मनोहर कहानियां हैं। हमें अरविंद केजरीवाल को 2015 से हमारा एक ऑब्सेशन है कि इसको खत्म करना है, आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। इतनी छोटी सी मक्खी पार्टी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, स्टेट जीतती है, गुजरात में 5 सीट निकाल लेती है, बहुत हो गया, अब इन्हें खत्म करना है। यहां से बीजेपी शुरू होती है। उसके बाद एक एक्साइज पॉलिसी में एलजी जिसको अप्रूव करते हैं और उसी को उसके बाद आम आदमी पार्टी पे एलिगेशंस लगाते हैं, उसको बहुत बेकार तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। सरकार फीडबैक पे पॉलिसी वापस लेती है, ये मौका अच्छा मिलता है, एक के बाद एक लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं। जिन लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं वो सारे के सारे, उनमें से एक ऐसा नहीं था जो अरविंद केजरीवाल जी या दिल्ली सरकार या मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ गवाही देता है। उनको तब तक अंदर रखा जाता है, उनकी रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड जो स्टेटमेंट्स हैं। एक बहुत जरूरी बात है ये, क्योंकि देखिए पीएमएलए केस में क्या है, ये जो सबूत चिल्ला रहे हैं, ये सबूत क्या होता है कि किसी भी गवाह का स्टेटमेंट या आरोपी का जो स्टेटमेंट है, ये उसी को सबूत इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु उठाया, इस पे कोर्ट ने क्या कहा मैं आपको वो बता देती हूँ। कोर्ट ने कहा, और मैं कोट कर रही हूँ, टू कास्ट डाउट ऑन द मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स ऑफ अप्रूवर would amount to casting aspersions on the court and the judge। ये मैम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, अब मैं मैम प्लीज जवाब ले लेती हूँ दूसरे गेस्ट से भी। क्वेश्चन ये है कि अप्रूवर बनके आपकी फैमिली की कंपनीज जो हैं वो 60 करोड़ रुपए शरद रेड्डी को क्यों देती हैं? शरद रेड्डी 60 करोड़ रुपए बीजेपी को क्यों देता है? इलेक्टोरल ठीक है, आप शरद रेड्डी पे अब ये तीसरी लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है मैम, प्लीज टेक अकाउंट, प्लीज टेक अकाउंट। कोर्ट ने खुद ये जो स्टेटमेंट्स को लेकर आपकी पार्टी द्वारा सवाल उठाए जा रहे थे उस पर क्या कहा, वो मैंने दर्शकों को बता दिया। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय जय श्री राम। और अदिति जी, मैं अभी आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता की बातें सुन रहा था कि एक मक्खी सी पार्टी है, वो यहाँ चुनाव जीत गई तो चलो इसको खत्म करते हैं। ये एक मनोहर कहानियां जो है ना, हर एक प्रवक्ता को अब घोट घोट के पिलाया गया है कि किस प्रकार से एक विक्टिम कार्ड खेलना है और मनोहर कहानियां टीवी पे बैठकर डिबेट्स में बतानी। मेरे को ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो हाई कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया और जिस प्रकार से इनकी जो जमानत याचिका को खारिज किया है, ये अपने आप में बताने के लिए बहुत है कि किस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जो है इस शराब घोटाले के किंग पिन के रूप में उभर कर आए। और ये बार बार जिस शरद रेड्डी की बात कर रही है उसमें मंगुट्टा श्रीनिवासलू रेड्डी और राघव रेड्डी, ये 2 और हैं, और साथ में गोवा के अंदर आम आदमी पार्टी के, किसी और के नहीं, आम आदमी पार्टी के 5 जो कैंडिडेट थे, विधायक कैंडिडेट, उनके भी इसमें जो है गवाही है। साथ ही साथ जो हवाला से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भी गवाहियां कि किस प्रकार से इन्होंने पैसे की जो ट्रेल है वो गोवा तक पहुंचाई।
और पंजाब तक पहुंचाई। एक बहुत महत्वपूर्ण बात अदिति इसके अंदर और आपको मैं अंडरलाइन करना चाहता हूं कि आप देखिए कि ये जो इनका सत्येंद्र जैन है उनको जमानत नहीं मिली जी। इनके उप मुख्यमंत्री जो सिसोदिया उनको जमानत नहीं मिली। संजय सिंह को जमानत मिली तो वो मिली है सशस्त्र कि आप ना तो कोई स्टेटमेंट देंगे, आप अपनी हमेशा ऑनलाइन जो है डिटेल्स वो ओपन रखेंगे, दिल्ली से बाहर नहीं जाएंगे, आईओ के संपर्क में रहेंगे और किसी भी प्रकार के किसी भी कानून से और जो भी दस्तावेज से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप देखिए 13 बार मनीष सिसोदिया के फोन तोड़े गए और सिमें चेंज की गई। बातें हम अभी रिपीट करें, आप ये जो बातें हैं ना ये बताता है। जवाब ले लीजिए। देखिए ये फैक्ट्स जो है ये बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ के बोल रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि संजय सिंह जी वाले उस पे ईडी ने अपोज नहीं किया, यही मैं इस पॉइंट पे आ रही थी। तब ईडी ने अपोज इसलिए नहीं किया क्योंकि उसमें क्या होता है ईडी के केस में, पीएमएलए के केस में, कि जज को ये सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि ये जो आदमी है ये बिल्कुल किसी रूप से गुनाह ना इसने किया है ना ये कर सकता है। कौन अपने जज पे ये कौन जज अपने सर पे ये वो ले सकता है पीएमएलए का? तो एक्ट ही इन्होंने ऐसा इसको अमेंड किया है ऑपोजिशन के पीछे और वसूली करने के लिए। दूसरी बात ये है, ये जो कह रहे हैं कि संजय सिंह को बोला है कि बाहर नहीं जा सकते, ये वो ऑर्डर पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है, इन्फॉर्म करिए बाहर जाइए। आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक इंपॉर्टेंट बात और जो रह गई थी जब उस टाइम मैं बात कर रही थी, आप मुझे 1 सेकंड दीजिएगा खत्म करने के लिए अपनी बात को। अगर पीएमएलए में सबूत मान लिया जाता है कि गवाहों की और या अक्यूज की गवाही जो है वो मान लिया जाता है, तो 10 बार जब शरद रेड्डी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ नहीं दी थी जो स्टेटमेंट, वो ईडी ने प्रोड्यूस क्यों नहीं की? 11वीं देते हैं, उन्हें बेल मिलती है, वो 60 करोड़ रुपए बीजेपी को देते हैं और उसके बाद अरविंद केजरीवाल गवाहों ने कोर्ट में भी तो बयान दिए ना, गवाहों ने, इसीलिए जो अपनी जो स्टेटमेंट से जुड़ा हुआ कमेंट था उसी पे तो मैंने कोर्ट ने क्या कहा वही तो मैंने आपके सामने रखा। तो हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल पाई। बीजेपी कह रही है दरअसल जो कभी दीवाने आम होने का दावा करते थे अब दीवाने खास होने के नाते डिस्काउंट चाहते हैं। सुनिए रिएक्शन। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट पे बहुत भरोसा है कि जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह जी को रिलीफ दिया, लाख हाई कोर्ट के फैसले के बाद संजय सिंह जी को रिलीफ दिया, हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगा। आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया। तो कैरेक्टर के तार-तार होने के बाद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी यहां पर कह रहे हैं संकेत गुप्ता एक बात जो आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है वो कह रही है, इससे तो आपका कैरेक्टर पता चल रहा है आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही थी, आप उससे डर गए, आप पंजाब की सरकार को गिराना चाहते हैं, आप दिल्ली को बर्बाद करना चाहते हैं, आप गुजरात में जो आम आदमी पार्टी ग्रो कर रही है आप उससे डरे हुए हैं। जवाब आपका। देखिए जिस तरह से दिल्ली में एक शराब घोटाला हुआ और शराब घोटाले की जांच चल रही है और आम आदमी पार्टी के 3 बड़े बड़े नेता जो शराब घोटाले में जब सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल इसके अंदर हुआ है, अरविंद केजरीवाल जिनको जांच के लिए बुलाया गया, जिन्हें आज अभियुक्त बनाया गया है, पर्याप्त सबूतों की बिना पर आज जब हाई कोर्ट से मात खा जाते हैं तो किस तरह की बयानबाजी आज आम आदमी पार्टी कर रही है। आप देखिएगा जब आंदोलन जीवी ये लोग जब आंदोलन करके पार्टी बनाई थी तो कहते थे जिसके ऊपर कोई भी आरोप है तो उसे तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आज जब हाई कोर्ट ने इनकी ईडी की गिरफ्तारी को सही माना है, हाई कोर्ट ने यह माना है कि जो भी जांच हुई है वो सही हुई है और प्रोसिक्यूशन के जो एलिगेशंस थे उसमें साफ आता है कि आम आदमी पार्टी को के सरगना अरविंद केजरीवाल को पर्सनल कैपेसिटी में गिरफ्तार किया गया और 45 करोड़ रुपए के ऐसे साफ सबूत हैं कि भ्रष्टाचार की रकम को गोवा चुनावों में यूज किया गया। इसके बाद किस मुंह से आज आम आदमी पार्टी ये बातें कर रही है? और जहां तक डर वाली बात है, जनता के समक्ष इनका कोई अस्तित्व नहीं बचा है। इनकी रामलीला मैदान की रैली पूरी तरह फेल हुई, नोटा से भी कम वोट इन्हें सभी स्टेट्स में मिलते हैं। तो किस तरह का इल्यूजन फैलाने का काम हो रहा है? ये जो भ्रांति बातें हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बार बार आकर करते हैं और आज जो ये कैंपेन चला रहे हैं जेल के बदले, वो ये कैंपेन अपने अंदर ही गलत है।
आप जेल के बदले वोट कैसे मांग जवाब सकते ले हैं? लीजिए, आप जो बात कह रहे अभिनंदिता जी से हैं वो जवाब बात ले लीजिए संविधान के सर। विरोध में है, ठीक है, क्योंकि जवाब संवैधानिक ले पद पर लीजिए, बैठे हुए प्लीज। जुडिशियल ऑफिसर ने उनको जेल अभिनंदिता भेजा है। माथुर। और जो जुडिशियल देखिए, ऑफिसर के विरोध में भुजबल जी की पार्टी, ठीक है, एक आज की डेट में जैसे एक ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, वैसे बीजेपी इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी। बीजेपी एक कंपनी है जो वसूली की कंपनी है। आई मस्ट शेयर वन वेरी इंपॉर्टेंट केस विद यू। कल एक बेल मिली गई है जो कन्विक्टेड है ईडी के केस में। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंडे को उनका कन्विक्शन जो था, उसके बावजूद मिस्टर यूनियन मिनिस्टर दिलीप रे जी को बेल देते हैं। वो कहते हैं कि ये 71 इयर्स के हैं, इन्हें इलेक्शन लड़ना है, इसलिए इन्हें बेल देनी जरूरी है। मजेदार बात यह है कि वो शामिल हो रहे हैं बीजेपी में। ये अगर आज अरविंद केजरीवाल बोल देना कि मैं जाऊंगा सब जगह बीजेपी के लिए प्रचार करूंगा, मोदी जी के लिए प्रचार करूंगा, तो आज उनको बेल मिल जाएगी, आज मनीष सिसोदिया को बेल मिल जाएगी। यहां पे क्या हो रहा है कि आप अजीत पवार ले लीजिए, भुजबल ले लीजिए, इनको हेमंता बिस्वास को ले लीजिए, कोई भी उठा के ले लीजिए, पूरे हेमंता इंडिया बिस्वा के शर्मा। करप्ट उठा के वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं। मेरे को ये पूछना है नहीं, कि मैम, बीजेपी आपसे जो का सवाल है, हम करप्शन पे वही बातें स्टैंड बार-बार क्या दोहरा है, रहे हैं। आपसे तो जो जनता सवाल को था दिख वो ये रहा था है। कि ये आप इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि आप बहुत पावरफुल है। वो कह रहे हैं नोटा से भी कम वोट मिलता है आपको कई स्टेट में। मैं वापस आऊंगी, अभी मयंक जी से मुझे एक कमेंट लेना है, काफी देर से वो इंतजार कर रहे हैं। सूर्य प्रकाश जी, मैं आपके पास भी आऊंगी, भी एक गेस्ट को मौका भी नहीं मिला है एक कमेंट करने का। मयंक सिन्हा जी, यहाँ पर विपक्ष खाली आम आदमी पार्टी नहीं है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, आरजेडी हो, सब एक ही आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल सत्ताधारी गठबंधन जो है वो विपक्ष को तहस नहस कर देना चाहता है, खत्म कर देना चाहता है। रीजनल पार्टीज के लिए तो ये अलार्मिंग है। देखिए, विपक्ष तो शुरू से आरोप लगाते आ रहा है, और हम लोग क्या खत्म करेंगे? वो खुद खत्म हो रहे हैं। जनता का भरोसा वो खुद खो रहे हैं। माननीय केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो उजला रंग लगाकर अपने आप को हंस समझ रहे हैं और भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। और इनका जो भ्रष्टाचार का रंग जो है वो दिल्ली की जनता उतार देगी। और इन लोगों का जो घमंडिया गठबंधन है, जिसका घमंड धीरे 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 टूटते जा रहा है, जनता की सरोकार नहीं है। संविधान तो ये लोगों ने तोड़ने का काम किया। संविधान को कितना अमेंडमेंट इन लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने तो संविधान को सुरक्षित करने का काम किया, संयमित करने का काम किया। एनडीए ने तो संविधान को हर आम आदमी तक पहुंचाने का काम किया। जो ये लोग संविधान खास खास लोगों के लिए बना के रखते थे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको सबके लिए बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये लोग क्या बात करेंगे? जो भ्रष्टाचार के आरोपी, जिसने भ्रष्टाचार किया दिल्ली में, जो घमंडिया गठबंधन सारे जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, उनसे इस बात का शोभा नहीं देता है। दूसरी बात, संजय सिंह को जो ये लोग कह रहे हैं, अरे संजय सिंह को सिर्फ जमानत मिला है, वो एक्विटल नहीं हुए केस में। और कहां से जमानत मिला? सुप्रीम कोर्ट से। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, लोअर कोर्ट ने रिजेक्ट किया। 6 महीने तक वो सजा काटे, सजा में रहे, उसके बाद जमानत मिला। तो जमानत मिलना तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो अपना बताए उनको मिला। और ये लोग सजा कन्विक्शन के बाद होती है पर क्वेश्चन करते थे। ठीक है, सजा इन कन्विक्शन के बाद होती है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इनका पॉइंट ये अभिनंदिता जी कि एक्विटल नहीं हुआ है। जो बार बार संजय सिंह की बात आप करते हैं, उनका एक्विटल नहीं हुआ है, उन्हें सिर्फ बेल मिली है। देखिए, मैं टेक्निकल बात में नहीं जाना चाहती, लेकिन अगर ईडी अपोज करती तो हो सकता है कि संजय सिंह जी का एक्विटल ही हो जाता। इसीलिए ईडी ने ये नहीं किया। मैंने पहले भी बताया था, ये टेक्निकल दावपेच हैं इस लॉ के। बड़ा मुद्दा ये है, मैं बीजेपी के स्पोक्सपर्सन और उसके बाद जो अभी बोल रहे थे उनको भी सुन ली। अगर हम आज इनसे पूछें कि ये जो पूरे देश से करप्ट लोगों को, जिनको मात्र एक दिन पहले, आप ये देखिए कि मात्र एक दिन पहले अजीत पवार जी के बारे में क्या मधुरवाणी प्रधानमंत्री जी खुद बोल रहे थे। ठीक है, मैं वो पॉइंट ठीक है, लेकिन एक सेकंड, मैं आई एम गोइंग बैक टू द सेम क्वेश्चन दैट आई हैड रेज्ड एंड दैट वाज रेज्ड बाय जेडीयू स्पोक्सपर्सन। एक्विटल तो नहीं हुआ उनका। टेक्निकल क्या है इसमें? एक्विटल और बेल मिलना दो अलग अलग बातें हैं, कंप्लीटली अलग बातें हैं। ये मैं पिछले 15 मिनट से यही बताने की कोशिश कर रही हूँ, और ये बहुत जरूरी है एटलीस्ट एक्नॉलेज करना मैम, कि पीएमएलए का जो लॉ है वो इस प्रकार से है, ये बाकी लॉज की तरह नहीं है। मैम, मुझे पता है उसमें जो विक्टिम है, जो क्लेम कर रहा है वो विक्टिम है, उसे ही अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है।
आपने जो क्योंकि accused बार बार है, आपने बार बार ईडी का एग्जाम्पल दिया है। ईडी ने ये कहा उन्हें फिलहाल पूछताछ के लिए किसी तरह की पूछताछ की जरूरत नहीं है, yes, और ये इसलिए उनकी उन्होंने अपोज नहीं किया। यस, और ये एक लीगल जी। स्ट्रैटेजी थी उनकी, क्योंकि अगर कोर्ट, आप बात समझिए, अगर ईडी मैम मैं समझती हूँ, आई डू प्रॉपर होमवर्क, आई एम अ लॉयर्स डॉटर, आई completely understand and that is why I completely understand the difference between someone being on the bail and someone being acquitted। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, देखिए जहां तक की बात बेल जेल इस सारी चीजों की है, एक बात हमें ध्यान रखनी होगी, इस देश की इतिहास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जेल गए हैं देश के लिए, जो ड्रेकोनियन सरकारों द्वारा जेल में गए हैं। उनमें से एल.के. अडवाणी है, अटल बिहारी वाजपेयी ठीक है मैम, ऐसे- यहाँ पे मैं एक्विटल की बात कर रही हूँ, प्लीज। सूर्य प्रकाश मैथिल जल्दी से 20 सेकंड से मुझे शो क्लोज करना प्लीज। देखिए, अभी जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बहुत ही समझदारी से अपना प्रोपेगेंडा फैला रही थी और कह रही थी कि संजय सिंह जी को इसलिए बेल मिल गई क्योंकि ईडी ने कहा कि इनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। अरे भैया, अरविंद केजरीवाल से लगातार पूछ रहे हैं अपने मोबाइल फोन का, आप मुझको पासवर्ड दीजिए, वो पासवर्ड नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि हम पूछ के बताएंगे अपने लीगल ओपिनियन लेके। उसके अलावा मनीष सिसोदिया से ये पूछा जा रहा है कि आपने 13 बार अपने मोबाइल फोन क्यों तोड़े, वो उसका जवाब नहीं दे पा रहे। सत्येंद्र जैन से पूछा जा रहा है कि आपने वो पैसा जो हवाला के थ्रू गोवा भेजा, पंजाब भेजा, उसकी ट्रेल आप बताइए, वो नहीं बता पा रहे। संजय सिंह ने सारी चीजें बता दी तो भैया उन्होंने बोला कि पूछताछ की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, बात। दूसरी चीज, मेरे पास वक्त का अभाव है सूर्य प्रकाश मैथिल जी, शो को क्लोज करना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।